मंजिल गुरुकुल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि नोबल पुरस्कार 2024 किस किस वैज्ञानिकों को, अर्थशास्त्रियों को, सेवा करने वालियों को, डॉक्टरों को दिया गया है और 2024 में उनके किस विशेष कार्य के लिए इस पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। इसमें बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम इसको याद कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ट्रिक के साथ जो है सभी का नाम को बहुत अच्छे से बताया है ताकि यह आपको बहुत जल्दी याद हो जाए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए मंजिल गुरुकुल में हम नोबल पुरस्कार 2024 के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत में इसके इतिहास की बात करें तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। उनके वसीयत के अनुसार जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसका प्रारंभ जो है 1901 से किया गया। इस पुरस्कार को स्वीडिश के संस्था के द्वारा दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें जो शांति का पुरस्कार है उसे नॉर्वे की संस्था के द्वारा दिया जाता है। शुरुआत में इनके 5 फील्ड थे जिसमें मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति और साहित्य। उसके साथ साथ 1969 में फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स विज्ञान को भी इसमें जोड़ा गया और कुल मिलाकर अभी 6 क्षेत्रों में जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि नोबल पुरस्कार दिया जाता है। आइए 2024 में मिलने वाले नोबल पुरस्कार विजेताओं का नाम, उसका कार्य को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले जो है इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है। एक तो एक स्वर्ण पदक होता है, साथ ही साथ एक डिप्लोमा दिया जाता है और 1 करोड़ जो है स्वीडिश क्रोन की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। नोबल पुरस्कार जो है अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है जिसमें जिसका नाम पहले रहता है वो 50% पुरस्कार को लेता है और दूसरा और तीसरा जो पुरस्कार विजेता होते हैं वे 25% पुरस्कार को लेते हैं और इस प्रकार 1 करोड़ जो है स्वीडिश क्रोन जो है पुरस्कार के रूप में दी जाती है। 2024 में नोबल पुरस्कार विजेताओं के नाम और उनकी खोज को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में याद करते हैं और उसको आसानी से हम अपने प्रतियोगिता परीक्षा में बना सकते हैं। तो पहला है मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबल पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उसे दिया गया है जिसका नाम है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुल। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुल। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो गैरी विक्टर ने माइक्रो आरएनए की खोज की। 2024 में गैरी विक्टर ने माइक्रो आरएनए की खोज की। गैरी का मतलब हो जाएगा गैरी रुवकुल और विक्टर का मतलब हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोज। दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक है और माइक्रो आरएनए की खोज के कारण जो है उसे 2024 के नोबेल पुरस्कार से मेडिसिन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। दूसरा आते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में जो है जॉन जे हाफील्ड जो अमेरिका के वैज्ञानिक है, जेफी ई हिंटन जो ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक है। इन दोनों को जो है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास में सांख्यिकी भौतिकी अवधारणा के उपयोग के लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसको ट्रिक के माध्यम से ले लेंगे। जॉन जे हाफील्ड यानी कि जॉन जैफी ने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास में नोबेल जीता। जॉन जैफी ने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास में नोबेल जीता। इससे हमको ट्रिक याद हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हम इसका नाम याद कर सकते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में। इसके जो विजेता है उन्होंने क्या किया है इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। डेविड ने कम्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, डेविड ने कम्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं डेमिस जॉन ने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी की। बहुत ही आसान भाषा में डेविड ने कम्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और डेविस जॉन ने प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी की।
इस ट्रिक के माध्यम से 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम और उसका कार्य छुपा हुआ है। जैसे डेविड, तो डेविड का मतलब होता है डेविड बेकर। डेविड बेकर जो अमेरिका के रसायन वैज्ञानिक है, उन्होंने किसका किया, कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन का उन्होंने जो है खोज किया। और दूसरा है डेमिस। डेमिस का मतलब होता है डेमिस हस्टविस, और जान का मतलब होता है जॉन एम जम्फर। जॉन एम जम्फर, तो डेमिस और जॉन एम जम्फर दो दोनों जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी की। इस ट्रिक के माध्यम से हम केमिस्ट्री में 2024 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों का और उनकी खोज का नाम जो है आसानी से याद कर सकते हैं। अब आते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में जैसे मेरा वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, इनमें से एक एक टॉपिक पर मैंने डिटेल में और वीडियो अपलोड किया है, उन्हें जरूर देखिएगा। तो शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो जीता है निहोन हिदांक्यो ने। अब निहोन हिदांक्यो कौन है? वो जापान की एक संस्था है जो 1945 में जो परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराया था, उसमें जो त्रासदी हुई थी, उसमें से बचे हुए जो सदस्य हैं, ये इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है और इन्हीं संगठन का जो मुखिया है निहोन हिडांक्यो, और वो इन संगठन का कार्य है कि किसी भी स्तर पर या किसी भी तरह से दोबारा जो है परमाणु बम का प्रयोग किसी भी देश के विरुद्ध ना हो, यानी कि परमाणु बम को नष्ट करने के लिए जो है ये अभियान चला रहे हैं और प्रत्येक देशों के साथ में जाकर वहां इनकी जो दुर्दशा हुई थी उसको दिखाकर उसके जो दुष्परिणाम है उसको समझाकर उन्हें परमाणु बम न गिराने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने परमाणु बम को नष्ट करने की भी सलाह दे रहे हैं। अर्थात दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है जापान की एनजीओ संस्था के प्रमुख निहोन हिदांक्यो को इस 2024 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो शांति पुरस्कार है एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जिन्हें नॉर्वे की समिति के द्वारा दिया जाता है। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो निहोन ने परमाणु हथियार रोक मुहिम से शांति स्थापना की। निहोन ने परमाणु हथियार रोक माध्यम से शांति स्थापना की, यानी कि निहोन हिंदानकियो और इसकी संस्था का उद्देश्य है परमाणु हथियारों को रोकना और उसकी मुहिम चलाना और उससे दुनिया में शांति स्थापना करना। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता उनके कार्य का नाम को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आते हैं साहित्य। जैसा मैंने बताया साहित्य के लिए अगर हम ट्रिक याद करेंगे तो 2024 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है उसका ट्रिक है हांगकांग ने मानव जीवन की नाजुकता को साहित्य में उतारा। हांगकांग ने मानव जीवन की नाजुकता को साहित्य में उतारा। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कविता संग्रह के माध्यम से मानव जीवन की जो नाजुकता को उन्होंने चित्रित किया, प्रदर्शित किया और उसे दुनिया के सामने लाया। और इसी वजह से उनके साहित्य को जो है 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हांगकांग जो है वो साउथ कोरिया लेखिका है और साउथ कोरिया की पहली महिला है। साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो एशिया के भी पहली महिला है और इसको हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। आर्थिक विज्ञान, फिर से बता दूं, इकोनॉमिकल के क्षेत्र में पहले पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1969 से आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। 2024 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को याद करने का जो ट्रिक है वो है डेरान साइमन जेम्स ने। डेरान साइमन जेम्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के जटिलता को समझाकर संस्था के विकास समृद्धि को प्रभावित किया। डेरान साइमन जेम्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के जटिलता को समझाकर संस्था
राजनीतिक और आर्थिक संस्था के विकास और समृद्धि को प्रभावित किया। यानी कि इसके द्वारा डेरान एस मोगलू जो तुर्की के अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन जो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, और जेम्स ए रॉबिन्सन जो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री है। इन तीनों ने जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के जटिलता को डेरान डेरान एस मोगलू ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझाया, और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन ने राजनीतिक और आर्थिक संस्था के विकास और समृद्धि को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में बताया। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को आसानी से याद कर सकते हैं, उनके कार्यों को याद कर सकते हैं, और जो है इसे जो है अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। इसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है क्योंकि एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक एग्जाम में इसमें जरूर पूछा जाता है। अब अगर हम सबसे युवा नोबेल विजेता की बात करें तो मलाला यूसुफजई जो है सबसे युवा नोबेल विजेता है, जो पाकिस्तान की रहने वाली है। 2014 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, और उन्होंने भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ में भी उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला। दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगर पहली महिला की हम बात करते हैं तो पहली महिला है मैरी क्यूरी, जिन्हें जो है 1903 में भौतिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1911 में उन्हें रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहली महिला नोबेल विजेता भी है, साथ ही साथ दो क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार करने वाली वो पहली महिला भी है। तो इस तरह से यह जो नोबेल पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं, उनके स्मृति में, पुण्य स्मृति में जो है यह प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को यह स्वीडिश की संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, और शांति के जो नोबेल पुरस्कार है उसे जो है नॉर्वे की संस्था यानी समिति प्रदान करती है। तो मंजिल गुरुकुल का यह टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में जानकारी सभी को हो।